हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 9 जून 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन है, किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया है कि वो अपनी अपकमिंग समिट में ट्विन समिट फॉर्मेट को अडॉप्ट करेगा। तो रिसेंटली WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है कि वो अपनी अपकमिंग समिट में ट्विन समिट सिस्टम अडॉप्ट करेगा। ट्विन समिट सिस्टम मतलब कि इसमें लोग जो है फिजिकल और वर्चुअल तरीके से, दोनों तरीके से पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो आप याद रखिएगा, ट्विन समिट सिस्टम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपनी अपकमिंग समिट में यूज़ करेगा। इसकी अपकमिंग समिट कब होनी है? तो जनवरी 2021 में होनी है, जहां हमेशा होती है कहाँ पे? दावोस, स्विट्ज़रलैंड में हर वर्ष जनवरी में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक होती है। इस बार का जो आपकी बैठक होगी जनवरी 2021 में, उसका थीम क्या है? द ग्रेट रीसेट। ये है उसका थीम, द ग्रेट रीसेट। बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। देखिए 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है कोलोग्नी, स्विट्ज़रलैंड में। पहले जिनेवा था, लेकिन इन्होंने अपडेट कर दिया है, बिल्कुल प्रिसाइज लोकेशन जो जिनेवा में है कोलोग्नी, अब वो इसका हेडक्वार्टर है। तो अगर कोलोग्नी ऑप्शन में हो तो आप उसको टिक करिएगा, अदरवाइज जिनेवा। जो आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चेयरपर्सन और फाउंडर हैं, उनका नाम है क्लॉस स्वाब। आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नए UAS रूल 2020 के अनुसार कितने वेट तक के ड्रोन्स को अब लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। UAS मतलब अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स। तो नए अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स रूल जो 2020 में जारी किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, उसके अंतर्गत 250 ग्राम, जिसको आप नैनो ड्रोन्स भी कहते हैं, 250 ग्राम तक के ड्रोन्स के लिए कोई भी लाइसेंस या परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। आप याद रखिएगा। हमारे इंडिया में जो ड्रोन्स होते हैं उनको कौन रेगुलेट करता है? तो DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, जिसके मिनिस्टर कौन हैं? हरदीप सिंह पुरी जी। और बात करें अगर DGCA की, तो आप याद रखिएगा वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं DGCA के अरुण कुमार सिंह। रिसेंटली गाइडलाइंस जारी हुई ड्रोन्स जो है फ्लाइंग के लिए, और कहा गया कोई भी बंदा जो ड्रोन उड़ा रहा है 18 वर्ष या उससे ऊपर आयु का होना चाहिए। आप इतना याद रखिएगा। और ड्रोन्स की मैक्सिमम परमिसिबल हाइट क्या है? तो 400 फीट। आप मैक्सिमम 400 फीट की ऊंचाई तक ही ड्रोन्स को फ्लाई कर सकते हैं। आप ये फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस इंडियन कंपनी ने USAID के साथ पार्टनरशिप की है हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग इनिशिएटिव के लिए? तो रिसेंटली EESL यानी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, उसने USAID यानी यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ पार्टनरशिप की है हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग इनिशिएटिव के लिए। इसमें ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी जिसमें एनर्जी को जो है कंजर्व किया जा सके और जो है उसका इन्वायरमेंट पर कम से कम प्रभाव हो। तो आप ये देखिएगा, हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग इनिशिएटिव EESL और USAID के बीच में साइन हुआ है। देखिए पर्पज़ क्या है, इंडिया और US ने मैत्री प्रोग्राम लॉन्च किया था कंबाइंड होकर। आप रखिएगा मैत्री प्रोग्राम, उसको बूस्ट करने के लिए रिसेंटली हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग इनिशिएटिव साइन किया गया है इंडिया की EESL और अमेरिका की USAID के बीच में। मैत्री का फुल फॉर्म मैं और बता देता हूँ आपको। मैत्री का फुल फॉर्म है मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। तो आप याद रखिएगा, जो EESL है इसकी स्थापना 2009 में हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत, और इसके जो इस समय चेयरपर्सन हैं वो हैं राजीव शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, UNADAP ने रिसेंटली M नेत्रा को गुडविल एम्बेसडर फॉर पुअर के तौर पर सिलेक्ट किया है। आपको बताना है M नेत्रा किस इंडियन स्टेट से बिलोंग करती हैं। तो M नेत्रा इंडिया के तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। ये हैं M नेत्रा, ये तमिलनाडु की मदुरई की रहने वाली हैं। यहाँ पर देखिएगा, रिसेंटली UNADP ने इनको गुडविल एम्बेसडर फॉर पुअर के तौर पर सिलेक्ट किया है। बात करते हैं UNADAP की, यानी यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। ये UN की एक संस्था है। आप याद देखिएगा, इन्होंने M नेत्रा को पुअर्स के लिए गुडविल एम्बेसडर के तौर पर सिलेक्ट किया है। कारण क्या था सिलेक्ट करने का? देखिए, इनके पिताजी एक सैलून के ऑनर हैं। इन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए जो है सेव किए थे। माइग्रेंट्स को सपोर्ट करने के लिए M नेत्रा ने वो 5 लाख रुपए सारे के सारे डोनेट कर दिए। इसलिए UNADP ने इनको गुडविल एम्बेसडर फॉर पुअर के तौर पर सिलेक्ट किया है। ये तमिलनाडु के मदुरई की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंडियन न्यूज़पेपर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2020 से नवाजा गया है? किसके द्वारा? इनमा के द्वारा। तो आप याद देखिएगा, इस बार इनमा ने ग्लोबल मीडिया अवार्ड से द हिंदू को नवाजा है। आप याद देखिएगा। बात करते हैं इनमा की। इनमा का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन। जितने भी वर्ल्ड की न्यूज़ मीडिया हैं उसके सारे जो है पार्टिसिपेंट इसमें रिप्रेजेंट करते हैं अपनी अपनी मीडिया फर्म्स को।
तो उन्होंने रिसेंटली ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स 2020 अनाउंस किया। इसमें इंडिया से किसको चुना गया? द हिंदू को। आप देखिएगा, द हिंदू काफ़ी ज़्यादा फेमस न्यूज़पेपर है, इसी से जो है आप ये करंट अफेयर्स की वीडियो भी पढ़ रहे हैं। बात करते हैं द हिंदू की, तो 1878 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आप हमेशा याद रखिएगा चेन्नई में है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने रिसेंटली वुमेन एम्पावरमेंट पर एक टास्क फोर्स बनाई है, उसकी अध्यक्षा कौन है? तो उसकी अध्यक्षा हैं जया जेटली जी। आप देखिएगा, जया जेटली जी की अध्यक्षता में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाई है। टास्क फोर्स का काम क्या है? देखिए, जो वुमेन एम्पावरमेंट है और वुमेन्स में न्यूट्रिशनल लेवल को बेहतर करने के लिए ये टास्क फोर्स रिकमेंडेशन देगा। कब तक? 31 जुलाई तक उसको रिकमेंडेशन देना है। साथ ही साथ हायर एजुकेशन सेक्टर में पार्टिसिपेशन रेट बढ़ाने के लिए ये भी रिकमेंडेशन देगा आपका जया जेटली टास्क फोर्स। तो किसने बनाया है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। मिनिस्टर कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी जी। यह क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया और चाइना के बीच में लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की टास्क जो है ऑर्गेनाइज की गई। आपको बताना है इंडिया को इस टॉक में किसने रिप्रेजेंट किया। आप सभी को पता है काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रही है इंडिया और चाइना के बीच में, तो लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की टॉक जो है ऑर्गेनाइज की गई थी। कहाँ पर? लद्दाख में। इंडिया को रिप्रेजेंट किया था लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह जी ने। ये हैं हरिंदर सिंह जी, इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। और आज न्यूज़ आई है कि चाइनीज़ आर्मी 2.5 किलोमीटर पीछे चली गई है अपनी पुरानी पोजीशन पे। देखिए, इस समय 3 जगह थी जहाँ पे लेकर इंडिया और चाइना के बीच में जो सोल्जर्स थे वो आपस आमने सामने आ गए थे, यानी स्टैंड ऑफ हो गया था। एक तो पहली है पेंगोंग सो लेक। पेंगोंग सो लेक कहाँ पर है? लद्दाख में। उसके अलावा है गलवान वैली, वो भी आपकी लद्दाख में है। और तीसरा था आपका हॉट स्प्रिंग गोगड़ा, ये भी आपका लद्दाख में है। तो तीनों जगह आपकी लद्दाख में थी। वहाँ पर इंडिया और चाइना के सोल्जर जो है आमने सामने आ गए थे। काफ़ी दिनों से गर्मा गर्मी चल रही थी, हाथापाई भी हो गई थी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की टास्क ऑर्गेनाइज हुई, जिसमें इंडिया को हरिंदर सिंह जी ने रिप्रेजेंट किया और चाइना को वहाँ के मेजर जनरल लियो लिन थे, इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। तो आप देखिएगा, इस समय इंडिया और चाइना के बीच में जो भी मैक मोहन लाइन है जिससे इंडिया और चाइना का बॉर्डर डिसाइड होता है, टोटल 23 प्लेसेस पर डिस्प्यूट है। आप देखिएगा, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो क्वाड ग्रुप इंडिया ने बनाया है, क्वाड यानी 4 कंट्रीज है इसमें, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, चाइना को टैकल करने के लिए ग्रुप बनाया गया है। तो आप ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। चाइना इस समय इंडिया के G7 में एंट्री का भी विरोध कर रहा है, तो ये सारी फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AAA NGO के द्वारा रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो AAA NGO मतलब अथिस्ट अलायंस ऑफ अमेरिका, ये अमेरिका बेस्ड एक NGO है। इसने जो है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड दिया है। पहली बार किसी भारतीय को अवार्ड मिला है, आप देखिएगा, जावेद अख्तर जी। जावेद अख्तर जी पहले भारतीय हैं जिनको रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड दिया गया है। और किस लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है? रेशनलाइजन के लिए, मतलब कि ये धर्म को मानते तो हैं लेकिन रेशनल तरीके से, आंखें बंद करके विश्वास नहीं करते हैं। तो कई बार आपने इनको देखा होगा ट्रिपल तलाक पे ये उस बिल का सपोर्ट भी कर लेते हैं। और कई बार जो है अभी साधुओं की हत्या हो गई थी तो वहाँ भी जावेद अख्तर का ट्वीट आया था। तो कई बार आप देख सकते हैं काफ़ी कट्टरपंथी नहीं है ये, जो रेशनल चीज़ होती है, जो लीगल चीज़ होती है, उस पर ये ट्वीट करते रहते हैं। इसीलिए AAA NGO यानी अथिस्ट अलायंस ऑफ अमेरिका NGO ने इनको रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड नवाजा है। ऐसा पाने वाले ये पहले भारतीय हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड ओशियन डे यानी विश्व महासागर दिवस किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे ऑब्जर्व किया जाता है। आप याद रखिएगा, इस बार का थीम क्या है वर्ल्ड ओशियन डे का? तो इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन, ये है इसका थीम। हर वर्ष यूनाइटेड नेशन इसको ऑब्जर्व करता है। तो आप याद रखिएगा 8 जून को। इसके अलावा एक और डे था वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, ये भी था आपका 8 जून को। तो ये दोनों डेज जो है एक ही दिन पड़ गए, आप ये याद रखिएगा। इसके अलावा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 5 जून को था हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जिसका थीम क्या था इस बार? बायोडाइवर्सिटी। और इसी दिन टाइम फॉर नेचर नाम से कैंपेन भी रन किया गया था। तो थीम और कैंपेन दोनों आप याद रख सकते हैं। 6 जून को क्या था? तो 6 जून को 2 डे थे, UN रशियन लैंग्वेज डे और वर्ल्ड पेस्ट डे। इसके अलावा 7 जून को क्या था? तो 7 जून को मैंने आपको बताया था वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे था, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरंजीवी सारजा, रिसेंटली इनका निधन हो गया। आप बताना है किस फील्ड से रिलेटेड थे? तो ये बहुत बेहतरीन एक्टर थे, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड थे और कन्नड़ एक्टर थे। इनका बेंगलुरु में जन्म हुआ था, रिसेंटली इनका निधन हो गया। कुछ लोग कह रहे थे हार्ट अटैक से निधन हो गया, कुछ लोग कह रहे थे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो गई थी। देखिए, कोविड-19 को लेकर इशू चल रहे हैं, तो उसी दौरान इनका भी निधन हो गया, आप देखिएगा। और ऑर्बिचुरीज इतनी हो रही हैं, यानी मौतें इतनी हो रही हैं कि सबकी जो है अलग अलग से क्वेश्चन इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है। ये आप यहाँ देख पा रहे हैं। इनका नाम मैं आपको बता दूँ, इनका नाम है वेद मरवाह जी। इनका भी निधन हो गया। ये इंडिया के फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं कई सारे स्टेट्स के,
और इसके अलावा ये दिल्ली में पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं, वेद मरवाज जी। तो आप इनका भी नाम याद रखिएगा, इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के इफेक्टिव एंटीडॉट के रूप में कोविड बीप नामक ऐप किसने लॉन्च किया है? तो रिसेंटली जितेंद्र सिंह जी ने कोविड बीप नामक ऐप लॉन्च किया है, साथ ही साथ कोविड बीप नामक एक डिवाइस भी लॉन्च किया। आप देख पा रहे हैं, इसको आप ऐसे जो है सेट कर सकते हैं अपनी बॉडी में। कोविड बीप का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, जहाँ पे कोविड का फुल फॉर्म है कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन, ये है कोविड का फुल फॉर्म। बीट का फुल फॉर्म है बायोमेटेड ECIL ESIC पॉड, ये है बीप का फुल फॉर्म। जहाँ पर ESIC का फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। साथ ही साथ ECIL का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये दोनों संस्थाएं हैदराबाद में स्थित हैं। और आप याद रखिएगा, जो कोविड बीप डिवाइस या ऐप है, इसको ESIC के कॉलेज हैदराबाद ने बनाया है, साथ ही साथ IIT हैदराबाद और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने सहयोग किया है इसमें। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की वो बॉडी है ECIL, जिसके विषय में मैंने अभी आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन सभी ने मिलकर कोविड बीप नामक मोबाइल ऐप और डिवाइस बनाया है, जो कोरोना वायरस के विषय में आपको पहले ही आपकी बॉडी के विषय में कैसा रिस्पॉन्स कर रही है उसके विषय में जानकारी देंगे। मोबाइल ऐप में आप अपनी बॉडी की हरकतें देख सकते हैं, जो इफेक्टिव एंटीडॉट के रूप में कार्य करेगा डॉक्टरों के लिए। और इसे कोविड बीप जो ऐप या डिवाइस है, इसको लॉन्च किसने किया है? तो जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्विट्जरलैंड का नया एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है? तो रिसेंटली मोनिका कपिल मोहता जी को स्विट्जरलैंड का नया एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। इन्होंने किसकी जगह ली है? CB जॉर्ज की जगह ली है, आप देखिएगा। और CB जॉर्ज को मैं आपको बता चुका हूँ, कुवैत में इंडिया का एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था। देखिए, जो दो नाम हैं, गायत्री कुमार, इनको जो है यूके में इंडिया का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। राहुल कुमार श्रीवास्तवा, कल ही मैंने आपको बताया था, रोमानिया में इंडिया के एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं। तो ये चारों नाम इंपॉर्टेंट हैं। गायत्री कुमार यूके में इंडिया की हाई कमिश्नर, मोनिका कपिल मोहत्रा जी, ये अभी मैंने आपको बताया स्विट्जरलैंड में इंडिया की एम्बेसडर, CB जॉर्ज कुवैत में इंडिया के हाई कमिश्नर एम्बेसडर, और राहुल कुमार श्रीवास्तव, ये रोमानिया में इंडिया के एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। और एम्बेसडर और हाई कमिश्नर में सिर्फ इतना फर्क होता है कि एम्बेसडर आपका नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में अपॉइंट होता है, जबकि आपका हाई कमिश्नर सिर्फ कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में अपॉइंट होता है। नाबार्ड ने रिसेंटली 270 करोड़ की स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी किस स्टेट के लिए लॉन्च की है? तो रिसेंटली नाबार्ड ने अपनी 270 करोड़ की स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी को एक्सटेंड कर दिया है असम के लिए। असम में क्रॉप लोन को प्रमोट करने के लिए, यानी किसानों के पास अधिक से अधिक पैसा जाएगा ताकि वो क्रॉप्स के लिए लोन ले पाएंगे, इसलिए इन्होंने 270 करोड़ रुपए दिए हैं असम गवर्नमेंट को। आप देखिएगा, असम में आप यहाँ मैप में देख सकते हैं। सर्बानंद सोनोवाल जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और जगदीश मुखी जी यहाँ के CM हैं। असम का एक द्वीप यानी रिवरिन आइलैंड बहुत फेमस है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवरिन आइलैंड है, उसका नाम है माजुली द्वीप। तो आप याद देखिएगा, असम के नेशनल पार्क भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क हुआ, मानस नेशनल पार्क है, ओरांग नेशनल पार्क है, ये सारे नेशनल पार्क बहुत फेमस हैं। नाबार्ड की बात करते हैं। नाबार्ड इस समय बहुत चर्चा में है क्योंकि इसके चेयरपर्सन रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं गोविंदा राजलू चिंटला जी, ये नए चेयरपर्सन हैं नाबार्ड के। नाबार्ड की स्थापना B शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर नाबार्ड एक्ट 1981 के द्वारा जुलाई 1982 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो मुंबई में। और अभी मैंने आपको बताया चेयरपर्सन है गोविंदा राजलू चिंतला। और नाबार्ड ने रिसेंटली 270 करोड़ की स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रोवाइड की है असम के लिए। यहाँ मैप में आप देख लीजिए असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI का जो न्यू वर्टिकल बना है FI&MM, इसके नए हेड कौन हैं? तो मैंने आपको पढ़ाया था, SBI ने एग्रीकल्चर सेक्टर, उसकी एलाइड सेक्टर के लिए और माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए FIMM करके एक नया वर्टिकल बनाया था। FIMM का फुल फॉर्म क्या है? फिनेंशियल इंक्लूजन एंड माइक्रो मार्केट। ये नया वर्टिकल है SBI का, जो कि मोस्टली एग्रीकल्चर सेक्टर और माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस पर फोकस करेगा लोन देने में। इसके नए हेड बन गए हैं संजीव नौटियाल जी, यहाँ पे देखिएगा संजीव नौटियाल जी SBI लाइफ इंश्योरेंस के CEO भी हैं। तो रिसेंटली जो SBI का नया वर्टिकल है FIMM, इसके नए हेड हो गए हैं संजीव नौटियाल जी। और मैंने आपको पहले ही वीडियोस में बता रखा है कि जो आपका FI&MM है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर और जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस होती हैं उस सेक्टर में लोन प्रोवाइड करेगा। बात करते हैं SBI की, तो 1921 में जितनी भी प्रेसिडेंसीज बैंक थी उनको मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था। उसके बाद 1955 में इस इंपीरियल बैंक का नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था। आप देखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरपर्सन है इसके रजनीश कुमार जी। SBI की एकमात्र महिला चेयरपर्सन आज तक कौन हुई हैं? अरुंधति भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने एरीज के साथ एग्रीमेंट साइन किया है SSA और एस्ट्रोफिजिक्स क्षेत्र में कोऑपरेशन के लिए? SSA मतलब SSA का फुल फॉर्म है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में साथ काम करने के लिए इसरो ने
एरीज के साथ एग्रीमेंट पर साइन किया है। एरीज का फुल फॉर्म आप यहाँ से देख सकते हैं, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज। ये नैनीताल में स्थित है, जो एस्ट्रोफिजिक्स और SSA यानी स्पेशल सिचुएशनल अवेयरनेस के विषय में काम करता है। रिसेंटली इसरो ने जो है इसके साथ एग्रीमेंट पे साइन किया है। पर्पस क्या था एग्रीमेंट साइन करने का? जो भी इसरो के सैटेलाइट्स हैं अपनी जो है ऑर्बिट में चक्कर काट रहे हैं, उन सभी को इस डेब्रिस से बचाने के लिए, जो स्पेस डेब्रिस होता है कचरा, उससे डैमेज होने के बचाने के लिए इसरो ने एरीज के साथ एग्रीमेंट किया है। बात करते हैं इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। फाउंडर और पहले डायरेक्टर कौन थे? विक्रम साराभाई, जिन्हें इंडियन स्पेस मिशन का जो है फादर कहा जाता है। आप देखिएगा विक्रम साराभाई। और वर्तमान में इसके डायरेक्टर कौन है? के सिवान है इसके डायरेक्टर इसरो के। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 जारी किया गया है। आपको बताना है इंडिया की रैंक क्या है। तो इस बार इंडिया की रैंक है 168th। आप याद रखिएगा 168th रैंक है इंडिया की। लास्ट टाइम थी 177th। देखिए जो आपका इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये बाई एनियल रिपोर्ट है, यानी हर 2 वर्ष पे जारी होता है। तो इंडिया की रैंक इसका मतलब 2018 में जो है 177 थी और 2020 में ये इंप्रूव होकर 168 हो गई है। आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ जो है इसका एनालिसिस किया गया है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स का। इसको जारी कौन करता है? तो येल यूनिवर्सिटी इसको जारी करता है। और इसको प्रिपेयर कौन करता है? तो येल यूनिवर्सिटी के साथ कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसको प्रिपेयर करने में। इस बार टॉप रैंक किसकी आई है? तो डेनमार्क की टॉप रैंक का याद रखिएगा आप। सेकंड नंबर पे लग्जमबर्ग है और थर्ड नंबर पे आपका स्विट्जरलैंड है। लास्ट नंबर पे आपका बुरुंडी है, तो आप ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा आप ये याद रखेंगे कि साउथ एशिया में इंडिया सेकंड लास्ट पायदान पे है। इंडिया के बाद सिर्फ अफगानिस्तान बचता है। उसके अलावा साउथ एशिया में टॉप पर है भूटान। तो ये सारे फैक्ट आप याद रख सकते हैं। ये जो है आपका इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स इस बार 12th था, हर 2 वर्ष पे जारी किया जाता है। और येल यूनिवर्सिटी जो अमेरिका में स्थित है, येल यूनिवर्सिटी इसको जारी करती है। 180 कंट्रीज़ में डिसाइड की गई रैंक। रिसेंटली गूगल क्लाउड इंडिया के नए सीनियर डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो गूगल क्लाउड इंडिया ने अपना सीनियर डायरेक्टर अपॉइंट किया है अनिल वल्लूरी जी को। ये पहले जो है नेट ऐप में कार्य करते थे, अब गूगल क्लाउड इंडिया के सीनियर डायरेक्टर होंगे। कुछ दिन पहले ही गूगल क्लाउड इंडिया ने, ये हैं आपके करण बाजवा जी, ये करना बाजवा हो गया, इसको क्रेडिट कर लीजिएगा। करण बाजवा को मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया था गूगल क्लाउड इंडिया ने, और अब अनिल वल्लूरी जी को सीनियर डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया है। बात करते हैं गूगल की। देखिए सितंबर 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके CEO हैं सुंदर पिचई जी, जो कि अल्फ़ाबेट इंक के भी CEO हैं, और अल्फ़ाबेट इंक ही गूगल की पेरेंट कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल डेवलप किया है जिसको कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाएगा, यानी कि जो कैंसर ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होगा? तो रिसेंटली ARCI यानी कि इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालर्जी एंड मटेरियल्स, इन्होंने जो है मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल डेवलप किया है जो कैंसर ट्रीटमेंट में हेल्पफुल रहेगा। तो आप इतना रखिएगा। जो ARCI है आपका, मैंने अभी आपको फुल फॉर्म बताया, ये हैदराबाद में स्थित है और 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये कार्य करता है। रिसेंटली इसने एक मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल बनाया है जिसको कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाएगा फ्यूचर में। अभी जो है जो आपका SC टिम्स है, यानी श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट जो केरल में स्थित है, वहाँ पर इस मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल की टेस्टिंग चल रही है। जैसे ही पास हो जाता है इसको यूज़ किया जाएगा मार्केट में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। तो ARCI ने बनाया है, आप याद रखिएगा। ये है प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन और ये हैं आज की वीडियो से क्वेश्चन। आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।